अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स, वेलकम टू ओवर जावा सीरीज़। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। हम कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता क्या है। पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, देन हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। इन जावा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग रेफर टू हैविंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर। ये बात ध्यान से सुनना। विद डिफरेंट पैरामीटर्स इन अ क्लास। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर होंगे आपके पास जिनके मुख्तलिफ पैरामीटर्स होंगे क्लास के अंदर, राइट। अब इसके बाद ईच कंस्ट्रक्टर कैन हैव यूनिक सेट ऑफ पैरामीटर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो भी कंस्ट्रक्टर होगा क्लास के अंदर उसके यूनिक पैरामीटर होंगे, एक जैसा पैरामीटर नहीं हो सकता। अलाउ द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ डिफरेंट वे, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस व्हेन इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट। मतलब फ्लेक्सिबल और कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है जब हम ऑब्जेक्ट को इनिशियल करते हैं। हम जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम बना के हम इनिशियलाइज करते हैं, राइट। अब रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव सेम नेम एज द क्लास। ठीक है, सबसे पहले हम पहले रूल को अचीव करते हैं। क्या है पहला रूल? कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव द सेम नेम एज द क्लास। ठीक है, अब मेरे पास एक मैंने बनाया हुआ है, आपको ऑलरेडी मैंने बताया था 10 चैप्टर के ऊपर आओगे आप न्यू फाइल पर क्लिक करके कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करके आप बना सकते हो, राइट। अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपने क्लास बना लेनी है। बुक के नाम से हमें क्लास बना लेते हैं, राइट। इसको मैं थोड़ा सा जो है ना वो कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ। अब मैं एक लिखता हूँ प्राइवेट। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग बुक नेम। बुक का क्या नाम होगा हमारे पास, और प्राइवेट। नेक्स्ट हम लिखेंगे कि ऑथर का क्या नाम होगा, ऑथर नेम, राइट। और अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माजरत भाई। इंट एयर ऑफ पब्लिश, राइट। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक बुक करके एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा और मैं आपको दिखाता हूँ। सिसो में करता हूँ। सबसे पहले तो हमने पहला रूल तो हमने अचीव कर लिया है ना। अब मैं सिसो करता हूँ, हाय आई एम बुक क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विद द वैल्यू ऑफ, क्या वैल्यू इसको दे दें हम, बुक नेम की वैल्यू दे देते हैं हम, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसको, जब मैं एक बुक बीबी करके एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ न्यू बुक करके, और जब मैं इसको रन करूँगा ना तो देखना हमारे पास आउटपुट क्या है। हाय आई एम बुक क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विद द वैल्यू ऑफ नल। नल इसलिए आया है क्योंकि हमने अभी बुक की वैल्यू सेट, यार जस्ट हमने इसको डिस्प्ले कर दिया है, हमने बुक की वैल्यू सेट नहीं की है। ये हमने एक बना लिया, ठीक है, एक हमने बुक क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट रूल हम पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्टर कैन हैव डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। मतलब कि आपके कंस्ट्रक्टर की पैरामीटर की जो लिस्ट है ना वो डिफरेंट हो सकती है, आर्गूमेंट की नहीं, पैरामीटर की अभी हम बात कर रहे हैं। नंबर, टाइप और ऑर्डर ऑफ पैरामीटर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कैन हैव डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंस्ट्रक्टर के डिफरेंट पैरामीटर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है वो अगर उसका उसका आपने जो है ना वो पैरामीटर आपने पब्लिक दी हुई है, सेकंड आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो आपको ज़रूरी है कि आपने इसको पब्लिक ही करना, नहीं आपकी मर्ज़ी, आप इसको प्राइवेट भी कर सकते हो। कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड विद इन द सेम क्लास। ये जो क्लास मैंने बनाई है ना बुक, अब मैं एक क्लास पर्सन बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं इस बुक क्लास का जो है ना वो ओवरलोड नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं अगर इसको रन करता हूँ ना, सिस्टम में करता हूँ हाय, तो देखना ये देखो अभी से इसने जो है ना वो रिटर्न टाइप ऑफ मेथड मेथड देखा है आपने। ये यहाँ पर तो ये कंस्ट्रक्टर है लेकिन इधर ये मेथड है, क्योंकि हम इसको सेम क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं और ओवरलोड कर सकते हैं, राइट। ये करने के बाद आपका ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड डिफरेंट वे टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमें मुख्तलिफ वे प्रोवाइड करता है इनिशियलाइज करने के ऑब्जेक्ट। तो ये हैं रूल्स कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के। अब इसको ज़रा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने बनाया था, अब अगेन मैं इसको कॉपी करता हूँ। यार आपकी मर्ज़ी है, आप जितने मर्ज़ी जो है ना वो कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, कोई इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं लगने वाली। अब यहाँ पर मैं ना स्ट्रिंग जो भी ये है स्ट्रिंग नेम जो है ना वो मैं कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसका जो बुक का नेम है ना उसको मैं अभी सेट करता हूँ,
दिस डॉट दिस हमने पढ़ लिया है, ठीक है। प्रीवियस जो मेरी कंस्ट्रक्टर की वीडियो है उसके अंदर हमने दिस को एक्सप्लिसिटली जो है ना वो टच किया है। अब ये देखो दिस डॉट नेम के अंदर ये एरर दे रहा है, कैन नॉट बी सॉल्व, ठीक है। ये मुझे अभी देखना है, ये एरर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिफ़ॉल्ट है। अब मैं एक बुक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं ये लेता हूँ टेकिंग वन पैरामीटर, राइट। अब मैं बुक बीबी, अभी देखना क्या इशू आएगा, अभी देखना क्या इशू आएगा। और यहाँ पर मैं कोई यार बुक, मुझे आई थिंक इंडस जर्नी करके मैं इमरान खान की बुक है, उसको मैं सेट कर लेता हूँ। अब ये देखना ये एरर क्या दे रहा है, कहता है भाई ये जो रेफरेंस वेरिएबल है ये सेम नहीं हो सकता है। ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है आवाम को कि रेफरेंस वेरिएबल भी लोग सेम रख देते हैं, नहीं हो सकता है। मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको BB1 में कर लेता हूँ, ठीक है। और बुक नेम आएगा इधर, ठीक है। यहाँ पर बुक नेम आएगा, राइट। और यहाँ से मुझे दिस डॉट बुक नेम इक्वल्स टू बुक नेम आ गया, ठीक है। अब मैंने सेट तो कर लिया है, अब मैंने इसको डिस्प्ले करवाना है, तो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले 1 करके मैं कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं बताता हूँ ये क्यों किया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख लेना है बुक नेम, राइट। बुक नेम हम कर लेंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, बुक नेम आ जाएगा फोर्स। और यहाँ पर मैं BB1 के ऑब्जेक्ट जो मेथड को जो मैं कॉल करूँगा कंट्रोल S से, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, रन जावा में करता हूँ। तो ये देखो हाय हाय आई एम अ बुक क्लास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये वाला तो रन हुआ ही हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बुक नेम इंडस जर्नी आ गया है, ठीक है। ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, इसको लाजमी याद रखना। अब इसको ही मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वन पैरामीटराइज। अब भाई स्पेलिंग की मिस्टेक हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ना कहना कि यार तुझे तो आता नहीं है, ये वो हो जाते हैं यार स्पेलिंग, क्या तुम मेरा काम देखो बस। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है टॉपिक, फिर तुम डिस्कस करो। अब मैंने सेव किया हुआ था, Windows+V दबाऊंगा, मेरा क्लिपबोर्ड ऑन होगा, यहाँ से मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। अब ये देखो ये चीज़ नहीं हो सकती है मेरे दोस्त, ये चीज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि यार आप यहाँ पर आप कुछ भी लिख लोगे ना, इधर आप कुछ भी लिख दोगे तो यार वो नहीं चलेगा। यहाँ पर हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने किया हुआ है, तो हमें नेक्स्ट पैरामीटर देना पड़ेगा, जो कि है क्या है, स्ट्रिंग ऑथर नेम, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ दिस डॉट ऑथर नेम इक्वल टू ऑथर नेम, यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ और डिस्प्ले के अंदर मैं इसको डिस्प्ले कर देता हूँ। अगेन इसको कॉपी पेस्ट और ऑथर नेम इक्वल टू हमारे पास आएगा, बुक नेम नहीं आएगा, ऑथर नेम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको अगेन कॉपी पेस्ट टेकिंग 2 पैरामीटर्स, ठीक है। और अगेन इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर आके पेस्ट कर दूँगा, इसका ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करूँगा, यहाँ से रेफरेंस वेरिएबल का नाम चेंज करूँगा और यहाँ से डिस्प2 कर दूँगा इंडस जर्नी। देन मेरे पास क्या है, बुक नेम के बाद ऑथर नेम है जो कि लिखी है इमरान खान ने। ये करने के बाद कंट्रोल S से मैं इसको सेव करता हूँ, रन जावा करता हूँ। अच्छा ये देखो ये थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है, ये 1 पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर है, ये 2 पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक करते हैं सिसो और एक मैं ऐसे करके एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। इधर भी खींचता हूँ क्योंकि अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट मैंने जो है ना वो अगेन अब मैंने 3 पैरामीटराइज वाला करना है, तो इसको मैं करूँगा पेस्ट और अगेन वही एरर दे रहा है, इसको मैं कॉपी पेस्ट जब मैंने किया हुआ है तो मुझे क्या ज़रूरत है लाइक बार बार लिखने की। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंड एयर ऑफ पब्लिश्ड आ गया और यहाँ पर दिस डॉट एयर ऑफ पब्लिश्ड इक्वल टू एयर ऑफ पब्लिश्ड आ गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूँगा और देन मैं पेस्ट कर दूँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिसो में कर देता हूँ एयर ऑफ
पब्लिश्ड, यहाँ पर मैं प्लस करूँगा और यहाँ पर मैं एरो पब्लिश करूँगा। आई नो ये एरर दे रहा है क्योंकि इसका मेथड का नाम सेम है, मेथड का नाम हमने चेंज कर दिया है। अगेन इसको मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा भाई साहब, और यहाँ पर मैं 3 लिख दूँगा, राइट। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बुक BB3 इक्वल टू न्यू, जैसे ही मैं बुक करूँगा यहाँ पर मुझे बुक का नाम देना पड़ेगा इंडेक्स जर्नी, राइट। ऑथर नेम मुझे देना पड़ेगा इमरान खान, इसको मैं एक दफ़ा रिमूव कर देता हूँ नल को। हाँ जी अब सही है, इमरान खान। और एयर ऑफ पब्लिश के अंदर मैं करता हूँ, क्या हो गया है यार, गर्मी एक्चुअली इतनी है कि मैं एक तो फ़ैन बंद करके बैठा हूँ। और ये करने के बाद मैं BB3 डॉट डिस्प्ले 3 में करता हूँ, इसको मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और रन जावा में इसको करता हूँ। तो ये देखो सबसे पहले मेरे पास क्या रन हुआ, हाई आई एम आ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देन हमारे पास एक पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर रन हुआ, देन 2 पैरामीटराइज वाला, और देन ये 3 पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर रन हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यार, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसको मैं 1 सेकंड के लिए कमेंट करता हूँ और यहाँ पर मैं ना इसको कॉपी पेस्ट मैं तुम लोगों को नीचे करके दिखाता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इंडेक्स जर्नी और ये आप सेम दो, वो आप चेंज कर लो। बुक नेम आप कुछ भी दे दो, बुक नेम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, यहाँ पर मैं क्या बुक नेम ही करके दे देता हूँ। ऑथर नेम मैं ख़ान दे देता हूँ खाली, ठीक है। एयर ऑफ पब्लिश जो है वो मैं 1991 कर देता हूँ। और अब मैं इसको जब रन करूँगा तो ये आप देख सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपने जो आर्गुमेंट पास कर रहे हो वो भी सेम ही हो, वो भी आप डिफरेंट कर सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ और एक मैं यहाँ पर आके इसको अगर मैं पेस्ट कर दूँ ना, तो ज़रा रीडेबिलिटी हमारे पास बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये था हमारे पास मेथड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के। आपने एक ही कंस्ट्रक्टर का आपने कंस्ट्रक्टर का सेम कंस्ट्रक्टर का नाम दिए और आपने पैरामीटर मुख्तलिफ उसके चेंज कर दिए हैं बस। अच्छा अब मैं आपको एक मज़े की बात आता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ना इन सबको एक दफ़ा मैं ये करता हूँ और मैं एक बुक BB इक्वल टू न्यू बुक में करता हूँ ना, और यहाँ पर मैं 2 पैरामीटर, अगर मैं इसको 2 पैरामीटर देता हूँ, खान, ऑर्थर नेम अयाज, और BB डॉट डिस्प्ले 2 में करता हूँ, ठीक है। तो ये देखना ये जावा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगी कि अच्छा ये बंदा चाह रहा है कि ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है ना वो मेरे पास रन हो, क्योंकि मैंने 2 पैरामीटर दिया हुआ है। यार आपकी मर्ज़ी है, आप अगर 1 पैरामीटर दोगे तो यार वो ऑटोमेटिकली 1 पैरामीटर वाला रन करेगा, अगर आप 2 दोगे तो 2 वाला रन करेगा। इसमें आपको ज़रूरत नहीं है खपने की, यार मैं कौन सा रन करूँ, कौन सा रन नहीं होगा, ये वो फलाना ढिमकाना। तो इस तरह से करके आप जो है ना वो कंस्ट्रक्टर की मैं ओवरलोडिंग कर सकते हो। नेक्स्ट हम अब पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टर और मेथड के अंदर फ़र्क, जो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। कंस्ट्रक्टर जो होता है ऑब्जेक्ट बनाता है, जबकि ये एक्शन को परफॉर्म करता है, लाइक कि मैंने इधर ये ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और जबकि मेथड के अंदर हमने इसको एक्शन किया, हमने इसको परफॉर्म किया, राइट। नेक्स्ट हम रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं होती है और मेथड की रिटर्न टाइप होती है। यहाँ पर अगर मैं इंट कर दूंगा तो मुझे इसकी रिटर्न टाइप देनी पड़ेगी, जबकि कंस्ट्रक्टर ये जो हमने बनाए हुए हैं इधर इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है, राइट। और यहाँ पर नेम मस्ट हैव सेम नेम एज द क्लास कैन हैव एनी नेम, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का नेम जो है वो सेम होना चाहिए, जो बुक है वो क्लास का नेम है सेम होना चाहिए, जबकि हमने मेथड के मुख्तलिफ नेम बनाए हैं, राइट। ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है जब ऑब्जेक्ट बनता है, जबकि एक्सप्लिसिटली बाय प्रोग्रामर। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट आपने टाइप कास्टिंग पढ़ी होगी। एक्सप्लिसिट के अंदर क्या होगा कि प्रोग्रामर जो है ना वो खुद से इसको रन करता है, लाइक हम खुद से मेथड बनाते हैं, जबकि इम्प्लिसिट के अंदर ये होता है कि हमें जो है वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर जो है ना वो बना के दे देता है। तो यार ये था डिफरेंस इसके दरमियान, और ये था हमारा 10th चैप्टर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना, एंड आई थिंक इट्स प्रीटी मच इन अ फ्यूचर प्रोग्रामर्स एंडिंग।